डबवाली विधानसभा के गांव बनवाला से दिखा रहे हैं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण यहां पर पहुंचे, साथ में चौधरी रणजीत चौटाला और वहीं पर दिग्विजय सिंह चौटाला को आज मजबूती प्रदान करने के लिए भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद एएसपी पार्टी के और नगीना से एमपी यहां पर पहुंचे और सबसे पहले ताऊ देवीलाल की प्रतिमा के ऊपर जो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जहां पर आज लगातार डबवाली विधानसभा में दिग्विजय सिंह चौटाला को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके साथ चौधरी रणजीत चौटाला निर्दलीय प्रत्याशी हैं रानिया विधानसभा से, और जहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण जो कि एएसपी पार्टी का समर्थन इस बार जेजेपी पार्टी को दिया गया और रानिया में भी चौधरी रणजीत चौटाला को दिया गया है। तो लगातार चौधरी रणजीत चौटाला के समर्थक, उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ लगातार हैं और जहां पर जेजेपी पार्टी और एएसपी के साझे प्रत्याशी के तौर पर जो दिग्विजय सिंह चौटाला है उनको एक बड़ी मजबूती प्रदान करने के लिए आज भीम आर्मी के जो निश्चित तौर पर एक बड़ा संगठन देश का और एक इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग जो चंद्रशेखर आजाद रावण की है, तो उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा है वो दिग्विजय सिंह चौटाला को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहां पर सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं गांव बनवाला के ग्रामीणों की ओर से चौधरी रणजीत चौटाला को भी पुष्पमाला पहनाकर और दिग्विजय सिंह चौटाला को भी पुष्पमाला पहनाकर चंद्रशेखर आजाद रावण को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। और सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भीम आर्मी की तरफ से आज चंद्रशेखर आजाद रावण को भी पुष्पमाला है जो दी गई है, उन्होंने बुजुर्गों को पहनाकर उनका सम्मान किया है। तो बनवाला गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर दिग्विजय सिंह चौटाला को समर्थन देने के लिए चौधरी रणजीत चौटाला और एएसपी की तरफ से जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वो यहाँ पर पहुंचे। और दूसरी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पुष्प वर्षा करके यहाँ पर भीम आर्मी का चंद्रशेखर आजाद रावण का यहाँ पधारने पर स्वागत हो रहा है। तो बनवाला गांव से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर, और दूसरी तस्वीर हम आपको जनसभा की दिखा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी बड़ी संख्या में जो यहाँ पर कार्यकर्ता समर्थक जो लोग हैं वो दिग्विजय सिंह चौटाला को, चौधरी रणजीत चौटाला को, चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे पहले भी दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद की तरफ से भी एक विशाल जो रोड शो यहाँ पर निकाला गया था और उसके बाद फिर दूसरी मर्तबा आज जो भीम आर्मी को सबसे बड़ा बल देने के लिए और जिस तरीके से लगातार जो एक बड़ा जो एक काफिला भीम आर्मी का लगातार दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ जुड़ रहा है और खास करके आप देखेंगे तस्वीर में कैमरामैन तो महिलाएं भी यहाँ पर भीम आर्मी की साथ दिखाई दे रही हैं। तो लगातार दिग्विजय सिंह चौटाला को भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काशीराम जी के विचारों को, बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को, उनके विचारक जो अगले उत्तराधिकारी हैं, जन जन तक भीम आर्मी के संदेश को देने वाले, पार्लियामेंट की दस्तक पे जाके नगीना से जीत के आने वाले, बुलंद आवाज उठाने वाले श्री चंद्रशेखर जी आजाद का मैं बनवाला गांव की धरती पे स्वागत करता हूं। मेरा बेटा अजीत दिग्विजय गांव बनवाला के उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सुबह 10 बजे से हम चले रहे हैं। पहले रानिया हल्के में थे, अब डबवाली में आ गए और सुबह से देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ती जा रही है, कोई अंदाजा नहीं चुनाव लड़ रहा है। जिस आदमी ने कम से मेरा साथ दिया वो एक एक आदमी पूरी दिन जान लगा के दिग्विजय का यहाँ के चुनाव में साथ दे। मैं लंबी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम प्रोग्राम से 2 घंटे लेट चल रहे हैं। लोग जो नए बच्चे थे, जो ऐसी संभालते थे, जो पिछड़े थे, जिनकी आवाज आज लड़ाई जो लड़ रहे हैं, मैं चाहूंगा चंद्रशेखर जी आजाद को लोग सुनना चाह रहे हैं। मैं आखिरी एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि जितने मेरे साथी हैं, जिनको भी मैंने ऑर्गेनाइज करा 87 से लेके अब तक, जिसका भी मैंने साथ दिया, वो एक एक वोट ये समझते कि ये रणजीत सिंह का वोट आने, दिग्विजय को वोट डालेंगे। ये मैं आपसे और मैं
एक बात कहते 2 तारीख को हमने इकट्ठा रखा है जलसा रानी और डबवाली हल्के का वोटा में जलसा रखा है शाम को 3 बजे। उस दिन पूरी तादाद में पूरी संख्या में वहाँ पहुंचेंगे। ये कहते हुए चंद्रशेखर जी आजाद को मैं देता हूँ आप लोगों को बहुत धन्यवाद। काम की बात में बाबा साहब अम्बेडकर ने, मानव काशीराम साहब ने, चौधरी देवीलाल जी ने और सभी महापुरुषों ने हमें सबसे बड़ी जो ताकत हमारी बताई है वो बताई है शिक्षा। फिर उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य और तीसरी है वोट। तो शिक्षा में बिना विधायक बने अपने साधनों से एक अच्छी नीयत से 70 गांव के इस विधानसभा क्षेत्र में 40 गांव में कोचिंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी बनवा के वहां के बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का जो काम दिग्विजय भाई ने किया वो सराहनीय है। मैं नहीं मानता कि विधायक बनने के बाद आदमी 40 में करवा पाएगा। इन्होंने तो बिना बने ही ये काम करने का काम किया। और हम 30 में भी बनवा देते, कांग्रेस के विधायक ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर दी, हमें रोकना पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है विधायक बनने के 1 साल के अंदर और बाकी 30 गांव में भी डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी जहां गांव के बच्चों को एजुकेशन लेने का, सीखने का, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान होगा। साथ साथ अच्छी सेहत, निरोगी का सारी धन दौलत हो और मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा मैच हमारे बीच में हो। लेकिन सम्मानित साथियों, दिग्विजय भाई ने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और आप ये जानते हैं कि अगर हम दिग्विजय भाई को ताकत नहीं देंगे तो जिस हिम्मत से वो काम कर रहे हैं, या इस तरह समझो कोई आदमी काम करता है और उसका मेहनताना ना मिले, उसका सम्मान न बढ़े, उसकी पीठ न थपथपाई जाए, उसके हाथ न मजबूत किए जाए तो वो अक्सर हिम्मत हार जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुझे आने का मौका मिला है और हम वोट की वैल्यू को समझते हैं। मैं भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, जेजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ, इस गांव की मान जनता से, हमारी माँ बहनों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूँ कि एक वोट। मैं आपको तो कह रहा हूँ भीम आदमी एसपी के साथियों, ये सोचना दिग्विजय चौटाला नहीं, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, इस बात को सोच के वोट देना। जेजेपी गठबंधन प्रदेश की बहुत सारी सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और आप देखना जिस तरह की इधर की हवा या घर की हवा, तो ऐसा भी हो सकता है इस बार फिर सत्ता की चाबी जेजेपी एसपी गठबंधन, भाई दिग्विजय चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और हमारे हाथ में हो। फिर आप देखना कि ना स्टेडियम बनेंगे ना। इस बात का तो आपको अपने दिल में सोचना चाहिए कि मेरी बात सही है या नहीं, बताओ। मैं एक बात सुबह से कह रहा हूँ, आप बड़े सम्मानित लोग बैठे हैं। एक समय था कि हरियाणा और पंजाब मिलकर तय करते थे कि देश की गद्दी में, दिल्ली की गद्दी में कौन बैठेगा। ये ताकत आपने पैदा की थी और ये ताकत किसान कबीरों की एकता से पैदा हुई थी कि एक तरफ गाँव देख लो, दूसरी तरफ बादल साहब और तीसरी तरफ मानव काशीराम साहब कंधे झंडे के साथ एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे और गांव गांव में बैठे किसान
दिखानी चाहिए और एक एक विधानसभा को जिता के अपनी ताकत बनानी चाहिए। आज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ उनके सीने पे सांप लौट रहे होंगे, सांप लौट रहे होंगे। क्या नशे को रोकने का सबसे बड़ा काम इनका साधन करता है नहीं करता? आप बताओ, आप महसूस करके देखिए। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, आप पदवी वाले लोग हैं, आप सम्मानित लोग हैं, आप खेती किसानी करने वाले लोग हैं। बताओ हरियाणा की ताकत को कमजोर किया गया है कि किया गया है? इसके पीछे कौन? आप चाहो वोट का अधिकार आपके पास है, आप जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहो कुर्सी में पटक दो। ये तो उंगली में आपकी बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी ताकत दी है कि आप अपने बलबूते में हरियाणा में नेतृत्व निर्माण कर सकते हैं। और जब ऐसे नौजवान शहीद आजम भगत सिंह को नेता मानने वाले नौजवान जब मैदान में हैं, तो मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूं, किसान का मेरे से कि मौका नहीं चूकना है। ऐसा ना हो अब मौका चूक जाए और 5 साल पछताना पड़े। इस बार भाई दिग्विजय जी को अपना कीमती वोट देकर चाबी का बटन दबाकर एक वोट चाबी में डालकर चुनाव जिता के भेजना, हमारे मान सम्मान की रक्षा करना, अपने नेतृत्व को मजबूत करना। और 2 तारीख को ओडा मंडी में रानिया और डबवाली का संयुक्त जो है हमारी सभा होगी 2 तारीख को। मैं भी आऊंगा और कर्नल साहब मानव काशीराम साहब के साथी हैं, मेरे लिए तो बड़े। मैं तो मानव काशीराम साहब से जुड़े हर आदमी की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं चौधरी देवीलाल जी से जुड़े हर आदमी की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उन्होंने अगर ये रास्ता अपनाया नहीं होता तो आज इस देश में आप अपनी पार्टी का झंडा उठा के नहीं घूम रहे होते। आज भी आप पिछले को बना के इन्हीं दलों के पीछे घूम रहे होते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 2 तारीख को 3 बजे हमारी सभा है, वो सभा भी ऐतिहासिक होना चाहिए। ये भी जिम्मेदारी आपसे करते हैं। 2 तारीख को मोर्चा ले लोगे नहीं ले लोगे? हाथ उठा के बताओ, मोर्चा ले लोगे नहीं ले लोगे 2 तारीख को? और बताओ 5 तारीख को दिग्विजय को जिता दोगे नहीं जिता दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। और दिग्विजय को इसलिए मत जिताना कि दिग्विजय का एमएलए बनना है, इसलिए जिताना कि दिग्विजय आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। जैसे जैसे दिग्विजय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। और रानिया में जो लोग आपके रहते हैं उनको भी ये संदेश भेज देना कि वहाँ चौधरी रणजीत सिंह जी को गन्ना किसान के निशान पर वोट करके कामयाब करके विधानसभा भेजना। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ ऐसे एकजुट रहकर आगे बढ़ना, तभी आपकी ताकत बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। लोगों की आवाज को एक आम गांव की चौखट से देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश की पार्लियामेंट तक ले जाने का काम किया, जिसने दबे हुए कुचले हुए समाज को आज के युग में एक नई जागृति लेने का काम किया। ऐसे नेता चंद्रशेखर आजाद जी का हम अपने गांव बनवाड़ा में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। भाई तालियों की रंगत में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं स्वागत करना चाहूंगा हरियाणा की सरकार में पूर्व मंत्री रहे, आपके सुख दुख के हमदर्द